हम इस दौर में जी रहे हैं जहां बढ़ती महंगाई, बढ़ती जनसंख्या और घटती रोजगार की कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमें रोज़ जानने, सुनने और देखने को मिलता है कि बेरोजगारी के कारण युवाओं ने आत्महत्या कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव साहू और आप देख रहे हैं आरएम टाइम्स। आज हम एक ऐसी संस्थान में खड़े हैं जहां बेरोजगार साथियों को रोजगार दिलाकर उनके चेहरे पर एक नई किरणनुमा आशा लाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम खड़े हैं एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस के संस्थापक मानिता सोनी मैम। आइए जानते हैं क्या होती है एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस और कैसे बेरोजगार साथियों को रोजगार दिला जाती है। धन्यवाद आर्यन टीम, हमारे एमएसएस में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस का पूरा नाम क्या होता है। हमारे एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस का फुल नेम है मल्टी सुपर सर्विसेज। मैम, आपसे एक क्वेश्चन और है, जैसे कि कोई बेरोजगार साथी हैं, ठीक है, तो आप उनको कैसे लाइन अप करते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं और कैसे संपर्क करते हैं उनसे। सर मैं सच कहूँ तो आज तक मैं मार्केटिंग करने नहीं गई कहीं पे। जितने भी कैंडिडेट का मैंने जॉब लगाई है, हायर की है, वही बच्चे मेरे कंपनी का प्रमोट करते हैं, वो भी बिना निस्वार्थ के। आसपास के बेरोजगार अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन को बताते हैं वो लोग, और मेरे नंबर दे देते हैं, मेरे एड्रेस दे देते हैं और मेरे तक पहुंचते हैं बच्चे लोग। मैम, जो ये आपका एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस है, इसका उद्देश्य क्या है। सर एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस का उद्देश्य ये है कि बेरोजगारों को उनके इच्छा अनुसार जॉब मिले, उनके और उनके परिवार का भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी मनोकामना रहती है। सोनी मैम, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार है, पूरे मंत्री कैबिनेट है, ये दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 0.6% की दर पे बेरोजगार हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सर सरकार सराहनीय कार्य कर रही है, उनके अच्छा योगदान है। जब से कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे बेरोजगारियाँ कम तो हुई है, लेकिन इतना कम नहीं हुई है, अभी उतना ज़्यादा कम नहीं हुई है। गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, जो अनपढ़ रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते, जो 5वीं 8वीं पढ़े रहते हैं, उन तक अभी पहुंच नहीं पा रही है। सरकार का जो योगदान है वो पहुंच नहीं पा रही हैं। तो जो बेरोजगार बच्चे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उनको हम लोग जॉब लगा देते हैं, प्लांट में लगा देते हैं, हॉस्पिटल में लगा देते हैं, हाउस कीपिंग में लगा देते हैं, गार्ड में लगा देते हैं, बहुत सारे जगह में हम लोग लगा देते हैं बच्चे लोगों को जॉब। सोनी मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक, आज तक आपने कितने बेरोजगार साथियों को रोजगार दिला चुके हैं आप। सर हम लोग अभी बहुत सारे अनगिनत बच्चों का जॉब लगा चुके हैं। मैं 2018 से जॉब लगा रही हूँ। बहुत सारे बेरोजगार बच्चों को मैंने जॉब लगा दिया है। मैं बता नहीं सकती, मतलब नाम गिना नहीं सकती, इतने लोगों को जॉब मिल चुका है। और आगे मेरे उद्देश्य है कि उनको बहुत सारे लोगों को मैं जॉब लगा दूं। बेरोजगारी तो बहुत सारे हैं, अब मैं चाह रही हूं कि बेरोजगारी बहुत जल्द दूर हो जाए। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस है, ये केवल रायपुर में है या फिर अन्य स्टेट में भी है। अभी तक तो फिलहाल रायपुर में ही है। आगे काम अच्छा रहा तो मैं आगे और ब्रांचेस खोलूँगी। बहुत सारे चिरमिरी से, कोरिया से, जसपुर से, अंबिकापुर से, बहुत सारे अन्य स्टेट से भी लोग फ़ोन करते हैं, संपर्क करते हैं। नोएडा से, दिल्ली से, मुंबई से प्लांट वगैरह में मैं लगा भी देती हूँ। बहुत सारे प्लांट हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर पे भी प्लांट है, सब जगह मैं जॉब लगा देती हूँ। मैम, आप जैसे एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस का कैंप लगाते हैं। अभी तक तो मैंने कहीं पे कैंप नहीं लगाई है, ना एडवर्टाइजिंग की है। अगर कोई बेरोजगार साथी आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपका एड्रेस मतलब उनको पता नहीं है, तो आप। हाँ ज़रूर बता सकती हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 8319553024 है, और ये जिला हॉस्पिटल पंडरी के पास जूडियो का शोरूम है, यहीं पे मेरी ऑफिस है। तो हमारे बीच जुड़ चुके हैं एमएसएस प्लेसमेंट के एचआर। आइए जानते हैं क्या है प्रेजेंट में इनके यहाँ की वैकेंसियाँ। सबसे पहले सबको थैंक यू आप लोगों को जो हमारे कंपनी में आए हैं। और सारे बेरोजगार भाई बहनों से निवेदन है कि
आप बेरोज़गार ना रहें, प्लीज़ ऑफिस आइए। और अभी तो हमारे पास बहुत सारी पोस्ट है सर, मतलब आप जिस टाइप का देखिए, हमारा ऑफिस जो है आपके अकॉर्डिंग जॉब दिलाता है, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब दिलाता है ना। और अभी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हॉस्पिटल फील्ड हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, अकाउंटेंट वगैरह हो गया। बहुत सारी पोस्ट है सर जिसमें हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड अभी पोस्ट चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है उसका। तो वही निवेदन है कि आप लोग आइए ऑफिस, एक बार विज़िट करिए। जैसे आपसे कोई जॉब के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, गांव से आते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है कि उनके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एमएसएस प्लेसमेंट में जॉब के लिए क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले सर मैं बताना चाहूँगी, जहाँ तक आपका क्वालिफ़िकेशन वहाँ तक का आप मार्कशीट लाइए। सबका जीरोक्स कॉपी लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो कॉपीज़ लगती है सबकी। और पैन कार्ड तो इम्पॉर्टेंट रहता ही है सर, फ़ोटो लगता है 2-4 जो रहती है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर कोई गांव से आता है, ग्रामीण से कोई आता है, तो उनको आप रायपुर में कैसा सुविधाएं देते हैं? अपन जैसे दूर से आते हैं, बस्तर हो, कोंडागांव हो गया, अपन दूसरे उड़ीसा ज़िले से भी आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, तो उनको हम पूरी सुविधा देते हैं। वहाँ गांव से अपने निकलते तक और पूरा रायपुर पहुँचते तक हर एक लोकेशन और हर एक जानकारी देते हैं कि आप ऐसे आइए, यहाँ तक आइए। और उसके बाद जब वो बस स्टैंड पहुँच जाते हैं या रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमको आने की सुविधा नहीं है, तो वो हम खुद लेने जाते हैं, उनको वहाँ साइन अप करके हमारे ऑफिस तक लेके आते हैं और यहाँ से लाइन अप करके ज्वाइनिंग कराते हैं। सर अभी डेली का आपके पास कितने कैंडिडेट पहुंच रहे हैं? डेली का 70 से 80 पर डे, और पर डे ज्वाइनिंग 10 से 12 हो जाते हैं। तो ये थी एमएसएस प्लेसमेंट सर्विस, जहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी प्रकार के जॉब की वैकेंसियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप भी बेरोज़गार हो, ग्रामीण से हो, तो यहाँ पे आप संपर्क करके रोज़गार पा सकते हैं। मैं हूँ देव साहू और कैमरा के पीछे हैं मनोज पटेल। देखते रहिए RM टाइम्स।